back with my new video of the topic estimation. So let's start. देखेंगे कि estimation होता क्या है. Estimation means होता है कि किसी भी exact value के नियरेस्ट या मीन्स उसका जो क्लोज जो उसके वैल्यू है उसको फाइंड करना. क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो नहीं चाहिए होती है. वो ज़रूरी नहीं होती कि हम एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे जो उसके क्लोज वैल्यूज़ है या उसके नियर जो वैल्यूज़ है वो भी चलता है, राइट. तो उसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं. जैसे कि आप कई बार शॉप पे जाते हो, राइट, तो हमें जैसे हमारा जो पूरा टोटल का वो टोटल बना तो हमारा बना 6 रुपीज़ का, तो हम एस्टिमेट करेंगे तो हम वो आपको कई बार 5 में भी दे देते हैं, राइट. तो उस हिसाब से एस्टिमेशन होता है. तो देखते हैं, पहले हमारे एक नंबर होता है उसके एस्टिमेट करते हैं हम. तो अगर हम लेते हैं 2, 5, 7, 8, राइट. अब इसके हम प्लेस होते हैं वंस, टेंस, 100 और 1000, राइट. ये हमारे इसके प्लेस वैल्यू होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10, राइट. नियरेस्ट 10 मीन्स होता है 10 है, 10 और 10 का नियरेस्ट. इधर 10 का नियरेस्ट क्या है? 10 का नियरेस्ट है हमारा 8. तो 10 का नियरेस्ट है हमारा 8, तो 8 को देखेंगे हम, राइट. तो आप इसको हम उस बेस पे देखते हैं कि अगर कोई वैल्यू हो 5 है और मोर देन 5 है तो जो आगे वाला नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा और जो पीछे वाला नंबर है वो 0 रह जाएगा, राइट. और अगर वो 4 है या 4 से कम है, राइट, तो वो जो आगे वाला नंबर है वो ऐसा ही रहेगा और पीछे 0 रहेगा, राइट. कि अगर 5 है और मोर देन 5 है, मोर देन 5, तो हमारे नंबर प्लस हो जाएगा, राइट. और अगर हमारा 4 और लेस देन 4 है तो हमारा नंबर एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो अब हम इसको इधर देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे नियरेस्ट 10. तो ये है हमारा नियरेस्ट 10, ठीक है. तो देखो इधर है हमारे, हम नियरेस्ट 10 के लिए किसको देखेंगे? वंस को, कि हमारा 10 का नियरेस्ट क्या है? वंस, राइट. तो 8 है, 8 हमारा किस में आता है? इस वाली कैटेगरी में आता है कि 5 और मोर देन 5, क्योंकि जो हमारा 8 है वो 5 से बड़ा है, तो कि हमारा आगे वाले नंबर में अब क्या होगा? एक प्लस होगा, राइट. हम इनका तो कोई अभी काम नहीं है, ठीक है, ये मैंने उसके लिए लिखे है. तो ये इधर 2 का 2 हो जाएगा, ये 5. अब हमारा काम इन दोनों का है, राइट. तो अब देखो 8 है हमारे, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा 8 में एक ऐड हो जाएगा तो बच 7 का हो जाएगा 8. और जो हमारी ये जो वैल्यू जिसको हम देखते हैं वो जाती है 0. तो मतलब किसके नियरेस्ट है? 2580 के नियरेस्ट है. ये तो हमने देखा है अभी नियरेस्ट 10 का, राइट. अब हम देखते हैं नियरेस्ट 1000 का, देखेंगे नियरेस्ट 100 का, राइट. अब नियरेस्ट 10 के बाद क्या आता है? 100, राइट. कि हम देखेंगे नियरेस्ट 100 का. तो देखो अब हमने टेंस के लिए देखा वंस को, तो 100 के लिए देखेंगे हम टेंस को. अब देखो टेंस के लिए भी हम वही देखेंगे कि हम अगर 100 को देख रहे हैं नियरेस्ट 100, तो 7 देखेंगे. हम देखेंगे कि 7 5 और 5 से छोटा है तो एक ऐड होगा. तो 7 क्या है? 5 से बड़ा है, राइट. तो आगे वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा. मीन्स 2 का ये ऐसे कैसे रहेगा? आगे वाले में हमारा एक ऐड हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा 6. और जिस वैल्यू को हम देखते हो तो 0 हो ही जाती है. एंड जो हमारे पीछे होता है कि, और जैसे हमने 100 को किया तो पीछे सारे 0 होते जाएंगे एस्टिमेशन में. हाँ, अगर हम 1000 में करेंगे तो पीछे के सारे 0 हो जाएंगे, राइट. इसी हिसाब से कि हमें किसी का भी नियरेस्ट टर्न करना हो, 1000, 100, जिसका भी करना है, हमें बस ये देखना है कि उसके जो नियरेस्ट है उसके पीछे वाली वैल्यू है वो 5 से कम है या 5 से ज्यादा है. अगर 5 और 5 से ज्यादा है तो ऐड हो जाएगा एक नंबर आगे वाले में और पीछे के सारे 0 हो जाएंगे. और अगर कम है तो उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू आगे का एज इट इज रहेगा और पीछे सारे 0 हो जाएंगे. एक एग्जाम्पल हम 1000 का और देखते हैं. अगर मुझे 1000 का देखूं, एक एग्जाम्पल और है हमारा 1000, 100, टेंस एंड वंस. देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 1000, 100, टेंस एंड वन, ठीक है. अगर हम अब देखते हैं कि अगर 4 से छोटा है उसके लिए देखते हैं हम, जैसे 2, 1, 7, 5. अब मैं बता रही हूँ आपको 1000 के लिए, राइट. तो 1000 के लिए देखेंगे हम 100 को, जैसे हमने टेंस के लिए देखा वंस को, 100 के लिए टेंस को, सो 1000 के लिए 100 को, एक पीछे वाले. तो अब हम देखेंगे वंस को. तो देखो 1 क्या है?
1 ये वाली कैटेगरी में आएगा कि 4 और लेस देन 4। तो क्या आता है इस वाली कैटेगरी में कि जो आगे का वैल्यू होता है वो एज इट इज रहता है और कोई चेंजमेंट ना होके वो पीछे सारी जीरोस लग जाती है। तो हमारा 2 का 2 रहेगा एंड अब बाकी सारे जीरो जाएंगे। तो इसका नियरेस्ट क्या है ये, ठीक है। तो हमारे इसी हिसाब से होता है। अब आगे अगर हम और करेंगे 10,000 का लेंगे तो हम 1000 को देखेंगे, और अगर हम लेंगे आगे लाख 10 लाख लेंगे तो उसके पीछे वाली वैल्यू को देखेंगे। और हमें देखना क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है अगर 5 है और मोर देन 5 है तो हम आगे वाले में ऐड करके पीछे सारे जीरो, एंड अगर 5 से कम है तो ऑब्वियसली कोई चेंजमेंट नहीं होगा और पीछे सारे जीरो। सो आज के लिए यही, और यही होता है हमारा एस्टिमेशन। ये यूजुअली हमारे कई सिचुएशंस में यूज होता है, नॉट ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।